अप्रैल माह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा, इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे कि कहाँ रखनी है सावधानी और कहाँ से मिलेगा फायदा। तो स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। स्कॉर्पियन साइन वृश्चिक राशि, ये जो वृश्चिक राशि फल है आपका मून साइन के आधार पे है। इनकम की बात करते हैं हम। सबसे पहले इनकम के अंदर आपके गेन होने वाला है, इनकम बढ़ने वाली है और प्रॉफिट आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो इस तरह से मिलेगा आपको कि आपके दिमाग में नए नए यूनिक आइडिया आएंगे पैसे कमाने के। आपका दिमाग पैसे कमाने के और बहुत ज्यादा जागृत हो जाएगा अप्रैल माह में। कुछ ना कुछ आप लोगों से मिलेंगे, आपका सर्किल बढ़ेगा और किसी न किसी से आप कुछ अपने व्यापार और दुकान और बिजनेस के लिए टाई अप करेंगे। कोई टेम्परेरी काम भी आप शुरू कर सकते हैं और अगर आप दुकानदार हैं तो नई जगह पे जाके भी आप अपना सामान बेचेंगे या अपनी दुकान को कहीं दूसरी जगह भी आप ले जाएं या कोई ब्रांच खोलें। इस तरह से आप नई जगह पे नए लोगों से संपर्क करके अपने इनकम के नए स्रोत जनरेट करेंगे। बहुत ही बढ़िया टाइम है। आप बहुत क्रियाशील रहेंगे, बहुत क्रिएटिविटी से काम करेंगे और सेल आप आखिरकार अपनी बढ़ा ही लेंगे। कोई भी अवसर आप अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। सभी जो भी आय प्राप्ति के अवसर है सभी को आप ग्रैब करेंगे और अल्टीमेटली आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम का कोई नया स्रोत आप इस दौरान जनरेट कर ही लेंगे। जो भी काम धंधा है वो बढ़ेगा, चाहे आप छोटे दुकानदार हो, फेरी वाले हो, बड़े हो, फैक्ट्री वाले को, सबको अप्रैल माह के अंदर लाभ के अवसर मिलेंगे। कुल मिला के देखें तो कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, नई सेल परचेज का काम शुरू कर सकते हैं जिससे आपकी आय बढ़ेगी। बेटरमेंट की ओर आपका ये महीना जा रहा है। एनर्जी बहुत ज्यादा बड़ी चढ़ी रहेगी और तुरंत लाभ प्राप्ति के अवसर जो भी आपको मिलेंगे उसको आप ग्रैब करते हुए अपने जीवन का विकास करेंगे। आईटी सेक्टर वाले, मार्केटिंग वाले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जॉब वाले सबके लिए अच्छा टाइम है। बस यही है कि आप में एनर्जी बहुत ज्यादा है तो प्लानिंग बना के कार्य करें। नए लोग हैं, नए साधन है और नई आय आपकी होने वाली है। और जो लोग लैंड से संबंधित कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का कार्य है, बिल्डर्स है, होटल, खाने पीने, दवा, रियल एस्टेट, इन लोगों को उन्नति के कई अवसर प्राप्त होंगे और ये अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पे खूब अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन्नति करेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों का काम कारोबार सिगरेट से संबंधित है, सिगरेट की सेल परचेज करते हैं, बनाते हैं, शराब से संबंधित है, विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या आप कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो आपके लिए इनकम बढ़ेगी, बेटरमेंट की और आपकी स्थितियां निर्मित हो रही है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए ये योग बने हुए हैं कि वो उनका मंथ के एंड तक उनके ट्रांसफर के योग बने हुए हैं तो आपका ट्रांसफर हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए देखें तो गवर्नमेंट जॉब वालों को थोड़ा सा सतर्क सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि उनको अगर उन्होंने समझौता नहीं किया तो उनके लिए स्थितियां विकट बन रही है क्योंकि सूर्य देव राहु के साथ है। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक है। इस कारण से आपको वर्क प्लेस पे कई उटपटांग लोग मिल सकते हैं जिससे आपके थोड़े से अधिकार छिन जाए, आपका सुख चैन छिन जाए। तो सरकारी अधिकारी विशेष करके सावधान रहें। अगर आप पैसे का लेन देन और किसी भी तरह की गतिविधियों में या इलीगल कार्य कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी रहें। अपने आसपास के इलीगल गतिविधियों में आप न शरीक हों न वार्तालाप में शरीक हों तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। प्राइवेट जॉब वालों के लिए बेटर रहेगी स्थितियां। बाकी जो लोग डिफेंस में, स्पोर्ट्स में, राजनीति में हैं उन लोगों के लिए बढ़िया समय है। विशेष करके स्पोर्ट और सेना वालों के लिए अवार्ड रिवार्ड का टाइम चल रहा है, गेन उनको हो रहा है। और जो लोग बैंक में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस या फिर स्टॉक मार्केट, लैंड के संबंधित कारोबार, बिल्डिंग, अनाज, जवाहरात, डॉक्टर, दवा, सर्जन, सीए, इनसे संबंधित क्षेत्र हैं तो वहां आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के बाद आप प्रॉफिट गेन करेंगे। ये अप्रैल के अंदर आपके होने वाला है। पॉलिटिकल में है, पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क है या राजनीति में सक्रिय है, आपके लिए ये समय अप्रैल का बहुत अधिक मेहनत करने का है और मेहनत करके आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, उसके परिणाम आपको मई में मिलेंगे। तो आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। राजनीति वालों के लिए बहुत उठापटक की स्थिति रहेगी। आपको अपने प्रभाव और अपने कार्य क्षेत्र में लोगों की लोकप्रियता अगर आपको मिल रही है तो आप सफल हो सकते हैं। बाकी सावधान किन लोगों को रहना है? जो लोग केमिकल से संबंधित, मेटल से संबंधित, ऑटोमोबाइल से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित कारोबार में हैं वो लोग सावधान रहें। अब हम बात करते हैं परिवार की। परिवार की बात करें तो परिवार में षष्योग बना हुआ है। आपके 4th स्थान पे शनि की ढैया भी चल रही है। इस कारण से अपनों का विरोध आपको सहना पड़ेगा। घर में आपका मन नहीं लगेगा, खाने पीने का मन नहीं लगेगा, रूखापन आपको परिवार वालों से मिलेगा। परिवार वाले आपको उकसाएंगे कि आप बोले
आप विवाद करें, कलह करें, झगड़ा करें, तो आपको अपने मुंह पे ताला लगा के बैठ जाना है, बिल्कुल नहीं बोलना है और आपको अपने कैरियर के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि परिवार वाले आपको उकसाएंगे कि आप बातचीत करें, आपको किसी भी प्रकार से बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि वो बातचीत अल्टीमेटली कलह का रूप ले लेगी। तो आप शांत रहें। और प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद पूर्व में चल रहा है या प्रॉपर्टी का कोई सलटारा हुआ है, तो उससे संबंधित मुद्दों को, बातों को आप न उखाड़ें, क्योंकि अल्टीमेटली मामला आपके विपक्ष में जाके खड़ा होएगा। तो यहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। संतान और शिक्षा की बात करें तो संतान से संबंधित प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी संतान छोटी है तो उनके लड़ाई झगड़े से आप परेशान रहेंगे, वहां पे उन बच्चों के अंदर अधिकार की लड़ाई होगी, तो आप उनका समझौता कराकर चलें। संतान संबंधी फैसला, अगर बड़ी संतान है, फैसला ले रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से ले। संतान के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखना पड़ेगा इस सप्ताह। और अगर आपकी संतानें बड़ी है तो उन संतानों को संतान प्राप्त हो सकती है, यानी कि आप दादा नाना बन सकते हैं। सप्ताह के एंड की बात करें, इस महीने के एंड की बात करें तो अप्रैल माह में बड़ी संतान के विवाह और उनके संतान प्राप्ति की शुभ सूचना प्राप्त होगी। अगर आप संतान से काफी दूर रहते हैं तो संतान से मिलना इस महीने के अंदर होएगा, सप्ताह के महीने के एंड के अंदर। तो ठीक है। अब आपके खुद के स्वास्थ्य की बात करें तो आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा, क्रोध से बचना है आपको, और 3 तरह की बीमारियों से आप विशेष करके प्रभावित रहेंगे। सबसे पहली तो है स्किन डिजीज, जिससे आप ग्रसित रह सकते हैं। आपको खुजली, जलन और इरिटेशन की शिकायत स्किन के अंदर हो सकती है। स्किन में लाल धब्बे पड़ जाए, ऐसी शिकायत रहेगी स्किन के अंदर। जलने कटने का भी थोड़ा सा रहेगा, तो थोड़ी सी सावधानी के साथ चलें। साथ ही साथ गले से संबंधित रोग हो सकते हैं, और अगर आप वाहन चलाते हैं तो चोट चपेट से बच के रहें। छाती में आपको सांस से संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि आपके 4th हाउस जो कि छाती का भी होता है, वह शनि और मंगल की युति चल रही है और ढैया भी चल रही है। इसलिए बिना वजह की चिंता तनाव से आप दूर रहें, अपने हृदय के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। अब बात करते हैं आपको किन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए इस महीने। इस महीने आपको अप्रैल माह के अंदर पीली चीजों में आप इन्वेस्ट करें। जितनी भी धरती के ऊपर पीली चीजें हैं, पीली सरसों, पीली चने की दाल, पीला गोल्ड भी होता है, केसर भी होती है, इन हल्दी भी पीली है, इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करें, इससे आपको फायदा होएगा। साथ ही अगर आप शेयर में डील करते हैं तो टेक्सटाइल, एजुकेशन और फूड प्रोडक्ट के शेयर आपको फायदा दे सकते हैं। कहाँ रखनी है सावधानी? प्रॉपर्टी डीलर वालों को सावधानी रखनी है। कहीं फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, तो बहुत सावधानी के साथ चलें। इनसे संबंधित शेयर में डील भी सावधानी के साथ आप करें। अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात करें तो आपके 6 भाव के अंदर चल रहे हैं गुरुदेव। एजुकेशन आपके अप्रैल एंड के बाद स्थितियों में सुधार होएगा, तब तक आपको काफी मेहनत करनी है। लोग बाग आपको बात को मानेंगे नहीं, आप पे विश्वास नहीं करेंगे, एजुकेशन के अंदर गलत राह पे आपको लेके जा सकते हैं, तो आपको सावधान रहना है। जो लोग IT क्षेत्र के हैं, कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, संचार माध्यम का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए राहु हेल्पफुल रहेगा, उनको वहां पे सफलता मिल सकती है। बाकी 13 अप्रैल के बाद सूर्य आपके शिक्षा भाव में आएंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्जाम आपका या कोई सा भी सरकारी एग्जाम आपका 13 अप्रैल के बाद होएगा, तो उसमें आप अच्छे परफॉर्म करें, उसमें सफलता आपको मिल सकती है। बाकी परीक्षा में सफलता के लिए 13 अप्रैल के बाद का ही समय श्रेष्ठ है, क्योंकि 13 अप्रैल के बाद ही सूर्य चेंज होंगे। इंजीनियरिंग क्षेत्र वाले, डिफेंस वाले, फौज वाले, खेल जगत वालों के लिए 13 अप्रैल के बाद शानदार समय शुरू होगा। अब बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। लव एंड रिलेशनशिप के 5th भाव में वीनस बैठा हुआ है, शुक्र भी है और राहु भी है। यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी के साथ चलना है। अपने प्रेम प्रसंगों के अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है और बदनामी का डर बना हुआ है। पुराना प्रेम प्रसंग वापस उभर सकता है। तो आज आप अगर प्रेम प्रसंगों के अंदर है, लव एंड रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लिव एंड रिलेशनशिप में जो होता है उनमें रह रहे हैं, तो अपने नैतिकता को आपको बहुत ही पालन करना पड़ेगा, वरना आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। खतरा बना हुआ है, परेशानी बनी हुई है, अलर्ट बिल्कुल रहें आप। नेगेटिव है ये आपके लिए समय लव एंड रिलेशनशिप के लिए। यहाँ कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, बस पॉजिटिव यही है कि आप सही तरीके से चलें, तो आपके लिए ये एरिया पॉजिटिव हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आप ये इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, जॉब की बात हो गई। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो परिवार में रहते हैं, जॉब नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, घर में रहते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। तो उन लोगों का अगर विवाह हो रखा है उनका, तो उन
व्यक्तियों का या गृहिणियों का दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। दाम्पत्य जीवन वृश्चिक राशि वालों का इस महीने अच्छा रहेगा। सावधानी आपको उन्हीं लोगों को रखनी है जिनकी संतान है, तो संतान से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। उनसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ रहें। किसी भी मामले में उनके बारे में आप बोल रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ रहें, कम बोलें। जॉइंट परिवार में आप रहते हैं तो आपके फादर इन लॉ से आपका वाद विवाद हो सकता है, उनसे विचार न मिले या वो कोई विवाद खड़ा कर दें, तो वहाँ आपको सावधानी रखनी है। अपने वाणी पे संयम बना के चलना है। शनि की ढैया चल रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य इस माह रखना पड़ेगा। मंथ एंड में यानी कि 13 अप्रैल के बाद स्थितियां फिर भी थोड़ी सी पक्ष में बन जाएगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले मंगल प्रधान राशि है, इसलिए पूरे माह प्रतिदिन हनुमान चालीसा के पाठ करें, हनुमान अष्टक के पाठ करें। साथ ही साथ शनि मंगल की युति चल रही है, इस कारण से आपको एक और उपाय करना है, वो ये है कि शनि के बीज मंत्रों का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः, ओम शनि देवाय नमः, शनि के मंदिर में जाना, शनि की चीजों का दान करना, काली चीजों का दान करना, भगवान शिव के ऊपर दूध और काले तिल मिश्रित करके चढ़ाना, काले कुत्ते को कुछ न कुछ देना, ये सब शनि के उपाय आप करते रहिए। इससे आपके जीवन में सुख भी बना रहेगा और शांति भी बनी रहेगी। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए ताकि आपको इन्वेस्टमेंट में, शिक्षा में और जॉब में पॉजिटिव रिजल्ट मिले और धन की प्राप्ति आपको लगातार होती रहे। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। बने रहिए चैनल पे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके जय श्री राम अवश्य ही लिखिए ताकि आपके जीवन में शुभता बनी रहे। धन्यवाद।